करने को बिना प्रेम से भगवान, प्रेम के बिना भगवान मिलने वाले नहीं। आज गोविंद ने कहा गोपियों से कि तुमने अपनी मैया को छोड़ा, पिता को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, भाई को छोड़ा और पतश्चिवा पति को छोड़ा। अर्धरात्रि के समय तुमको आना उचित नहीं था, तुम चली आई। गोपियां गोविंद से कहने लगी कि प्रभु आपने पहले तो बुला लिया, अब कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं भाई को छोड़ा, पिता को छोड़ा, माँ को छोड़ा और पति को छोड़ा। तो गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, हमने बुला लिया, हम अब कहते हैं तुम वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। ऐसा कहा। जब बार बार गोविंद कहने लगे, गोपियों ने कहा प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बात आपकी समझ में नहीं आती है, क्या बताएं क्या नहीं बताएं। तो गोपियां कहने लगी भगवान से, जब गोपियों ने कहा कि आपने बड़े बंसी में नाम ले ले करके बड़े प्रेम से मुझे बुलाया, आप भेज रहे हैं। गोविंद कहने लगे गोपियों जब बताओ कि कोई गोपी अगर पति की सेवा में संलग्न लगी हो और उसका बालक कहीं अग्नि तरफ जा रहा हो, ऐसे में उसे बच्चे की रक्षा करनी चाहिए या पति की सेवा छोड़ देनी चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। तो गोपियों से कहा भगवान गोपियां कहने लगी कि प्रभु आप ही बता दो कि भगवान बोले कि साची पतिव्रता जो होगी उसके बालक को अग्नि जला नहीं सकती है। अग्नि तो श्रीखंड के समान हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। इस प्रकार से कहा। तो तुम तो सच्ची पतिव्रता हो, तुम वापस चली जाओ। गोपियों ने कहा प्रभु हम एक प्रश्न और करते हैं कि किसी का पति विदेश चला गया धन कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, और वो पति के बिना एक क्षण नहीं रहते, तो क्या करें। उसने कहा हम तो जाएंगे क्योंकि गुजारा नहीं चलता है, मेरी एक फोटो हम निकलवा करके अपनी फोटो तुमको देते हैं, इसी फोटो की आरती पूजा करना। और फोटो निकलवा करके उसने दी अपनी देवी को, फोटो की आरती पूजा देवी करने लगी। कुछ समय के बाद जब उसका पति दरवाजे पर आया, उस समय वो फोटो की आरती पूजा कर रही है सवेरे सवेरे, और दरवाजे पर खड़ा है पति, कुंडी खटखटा रहा है। तो ऐसे में उसे पति के पास जाना चाहिए या फोटो की आरती पूजा करना चाहिए। ऐसा जब पूछा है कि आप बताएं प्रभु, भगवान से कहा। तो भगवान ने कहा जब असली उसका पति दरवाजे पर खड़ा है तो नकली फोटो की पूजा आरती करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे जब कहा है तो सब गोपियां ताली मार करके और सब एकदम हंसने लगे। भगवान शांत रह गए। गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा ताली बजा करके हंस क्यों रही हो। तो गोपियों ने कहा जब साचे जब पति के रूप में आप प्राप्त हो गए हैं तो हमें ऐसे पति की आवश्यकता नहीं है जो आज जन्मे और कल समाप्त हो जाएगा। हमें तो आपके जैसे ही पति की आवश्यकता थी, न जन्मे न जिसका ना जन्म है, जिसका मरण है। इस प्रकार से गोपियां चारों तरफ से भगवान को गोपियां घेर लेती हैं। भगवान शांत रह गई। गोपियों ने समझा कि भगवान हमसे शास्त्रा अर्थ में पराजित हो चुके हैं। अब तो चारों तरफ से गोपियों ने घेरा और धीरे धीरे घेर करके बहुत गोपियों का यहाँ प्रमाण है। 33 करोड़ गोपियों का प्रमाण है। हनुमान जी भी 4 शीला नाम करके गोपी बन करके आई। आज भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया है। तो गोपियों के कुछ मन में अभिमान का अंकुर आया कि भगवान हमसे हार गए हैं।
तो गोपियां कहने लगी आपस में गोविंद से कि प्रभु हमें प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो भगवान पानी पिलाने लगते हैं। कोई कहने लगी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो भगवान सिर दबाने लगते हैं। कोई कहने लगी कि मुझे बहुत गर्मी सता रही है, तो भगवान पीताम्बर से ब्याह हवा करने लगते हैं। भगवान ने विचार किया कि इनके मन में कुछ अभिमान आया है, तो एक श्रेष्ठ गोपी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतरेहते भगवती श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक श्रेष्ठ गोपी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए गोपियों के मध्य से। अब जब गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हुए तब तो सब गोपियां बहुत दुखी हुई। भगवान लेकर के चले गए, गोपियां बहुत दुखी हुई और ऊंचे स्वर में गोपियां विलाप करने लगी, भगवान को ढूंढने लगी। कश्चित तुलसी कल्याणी सबसे पूछने लगी, चंपा तुम ही बता दो, तुलसी तुम ही बता दो, मेरे गोविंद कहाँ चले गए हैं। और चलती चली गई। आगे श्री राधा रानी को भी भगवान ने छोड़ दिया। क्या कह रहे थे हमने? श्री राधा रानी ने कहा हम थक गए हैं, हमें कट्ठा पर बैठा लो। तो भगवान ने कहा आ जाओ। जैसे ही चरण बढ़ाया तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राधा रानी भी रास्ता में गोपियों को मिली, बड़ी दुखी गोपियां थी। राधा रानी से पूछा कहाँ गोविंद चले गए हैं। राधा रानी ने कहा हमसे भी बढ़कर कोई, उसे तो आराधना मिल गई है, इसलिए हमसे क्यों यहाँ रुकेगा, ऐसे छोड़ कर। गोपियां ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। यहाँ गोपी गीत करके नाम आया है। श्री सुखदेव जी ने गोपी गीत लिखा। जन्मना ब्रजा, ब्रज में जन्म लेकर के हम आए हैं। श्रीयति इंदिरा, इंदिरा माने जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का जो पति है, और प्राप्त करके मेरे को छोड़ करके चला गया है। ऐसे गोपियां ऊंचे स्वर में जब रोने लगी, भगवान की लीला करने लगी। भगवान की लीला जब करने लगी, ऊंचे स्वर में रोती हुई, तो भगवान ऐसे प्रकट हो गई मानो कहीं गई नहीं, गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। चेक कर ली थी सबरी बैटरी डालो। जैसे ही प्रकट हुए हैं गोपियों के मध्य में, तो भगवान को गोपियों ने चारों तरफ से घेरा और घेर करके आज भगवान ने गोपियों के बीच में यहाँ महारास प्रारंभ। भोले बाबा भी आए, महारास किया है। महारास करके गोपियों को ऐसे बेहुअल कर दिया। और अब जो अंत में खराब है कि बवाली लगा दी। 33 करोड़ गोपियों का प्रमाण खराब बाली का काम कर खराब शरीर धारण करके भगवान की महारास लीला में सम्मिलित थी। और गोपियां स्थूल शरीर से अपने पतियों के पास रही, अपने घर पर ही रही, अपने माता पिता के यहाँ रही, लेकिन सूक्ष्म शरीर से भगवान के पास आई और भगवान की लीला में सम्मिलित है। इस प्रकार से भगवान ने महारास लीला अंत में गोपियों को भगवान ने भेज दिया। यहाँ परीक्षित जी ने पूछा, 10 मिनट की हो जान दो। परीक्षित जी पूछते हैं श्री सुखदेव जी से, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आता है, ये कैसा परमात्मा है? संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तस्या अब तीनों ही भगवान अंश से जगदीश्वराः। भगवान के अंश से जगदीश्वर प्रकट होकर के आते हैं, अवतार धारण करके आते हैं भगवान धर्म की स्थापना के लिए। ये धर्म की स्थापना कैसी है? जो गोपियों के बीच में नाचे और रास करे। श्री सुखदेव जी बोले अभी तुमने नहीं समझ पाया, ये कोई साधारण लीला नहीं है, एक तो रसकों की लीला है। गोपियां सूक्ष्म शरीर से भगवान की लीला में सम्मिलित हुई
और स्थूल शरीर से अपने पतियों के पास रही। ये कोई साधारण लीला नहीं है। पंच प्राण भागवत जी के बताए जाते हैं। ऐसे जीव के ही पंच प्राण होते हैं, अपान व्यान समान उड़ान प्राण। एक 5 अध्यायों में भगवान ने लीला करी। श्रीमद् भागवत जी के पंच प्राण हैं। इस प्रकार से आज भगवान ने बहुत अद्भुत लीला करके वो गोपियों को यथा स्थान भेजा। गोविंद भगवान की जय। उसके पश्चात आगे कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया, वृषभासुर बैल के रूप में। ये हवा और चल रही है आज। बैल के रूप में आया, पृथ्वी को खुर से कूदता हुआ। अथ तैर्गतो प्रोष्ट मरिष्टो वृषभासुरा महीम महाकुकुत्काय कंपयन खुर विच्छताम। ऐसे रमाता हुआ चला रहा था। ग्वाल बालों ने देखा तो घबराए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने उसके पीछे के पैर पकड़े और उठा करके घुमा करके पत्थर पर पटक दिया। उसका प्राणांत हो गया। गृहीत्वा श्रृंग योस्तंबा अष्टादश पदांसा। 18 कदम दूरी पर फेंक दिया पत्थर पर। उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार से उसका भी भगवान ने कल्याण कर दिया। उसके पश्चात यहाँ दैत्यों की बराबर लाइन लगी रही, लेकिन एक भी वापस नहीं गया। एक केसी नाम का दैत्य आया घोड़े की आकृति में। केसी तू कंस प्रहता खुरहीर मही महाहयो निर्जन बनम मनोज जवाहा। केसी आया घोड़े की आकृति में, पृथ्वी को खुरों से कूदता हुआ मुंह फाड़ करके आ रहा था। ग्वाल वालों ने देखा, घबराए, मालूम पड़ता है ये सबको खा जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान सामने गोविंद पहुंचे हैं, जाकर के अपनी बाई भुजा उसके मुख में दी। जैसे ही मुख में बाई भुजा दी है और भुजा को मोटा कर दिया, तो तालू में भुजा मोटी जब हुई है, जबड़ा फट गए, अंदर की प्राणवायु रुक गई, तालू को फोड़ करके उसकी ज्योति निकली, भगवान में ही विलीन हो गई। इस प्रकार से उसका भी भगवान ने प्राणांत किया। अब तो एक भी दैत्य नहीं गया वापस लौट करके। कंस घबराया कि जितने भी हमने सखा भेजे हैं एक भी लौट करके नहीं आई। कनपटी से हाथ लगा करके आज कंस बैठा है अपनी कचेरी में। नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए चले कंस के दरबार में पहुंचे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण से आज नारद जी पहुंचे हैं जाकर के कंस के दरबार में। कंस उदास बैठा था, कनपटी से हाथ लगाए। बाबा जैसे ही पहुंचे हैं तो नारद जी की चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि क्यों उदास मुद्रा में बैठी हो, बताओ तो सही। कंस ने कहा क्या बताएं गुरुदेव, हमने जितने भी सखा यहाँ से भेजे एक भी वापस लौट करके नहीं आई। अब क्या बताएं क्या नहीं बताएं, कोई उपाय हो तो बताओ। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, उपाय हम बताते हैं। अब एक ही उपाय है,
तुम मथुरा में बहुत बड़ा फंक्शन करवाओ, दंगल लगवाओ, मेला लगवाओ और उनके लिए पत्र भिजवाओ और चारों तरफ वीर लगा देना, अस्त्र शस्त्र लेकर के वीर लगा देना। उनके द्वारा अंदर जब प्रवेश करेंगे मथुरा मंडल में तो उनके द्वारा गरबा की समाप्त करवा देना और फिर बच जाएं और अंदर जब प्रवेश कर जाएं तो कुबलिया पीठ हाथी बहुत बलवान है उसे लगा देना। सल्तोसल, चारूर, मुस्टक इत्यादि बड़े बड़े पहलवान हैं, सबको लगा देना, उनके द्वारा समाप्त हो जाएंगे। और जब वापस न लौट पाए और अंदर को प्रवेश करें तब जब कचहरी में प्रवेश कर जाएं तब अपने हाथ के द्वारा तुमको समाप्त कर देना। ऐसा मेला लगवाओ और पत्र भेजो, जैसे ही पत्र पढ़ेंगे तो रुकने वाली नहीं है। नारद जी ने कहा उपाय तो गुरुदेव बहुत अच्छा बताया, जाएगा कौन? तब तो नारद जी ने कहा अक्रूर जी को भेज दो, वो चली जाएंगे और उनके लेवाने से निश्चित आ जाएंगे। ऐसा जब कह दिया नारद जी ने, उपाय बता दिया और उपाय बताया है। नारद जी का सम्मान किया कंस ने और नारद जी तो वहां से चली गई। नारद जी चले जाते हैं, इधर आए, गोविंद से मिले, आज कन्हैया से मिले। नारद जी ने कहा उधर तैयारी करवा आए हैं और इधर तुम भी तैयार हो जाओ, अब बिल्कुल अंत है। बहुत उपद्रव अत्याचार किया है, ऐसा बहुत पापी है, अत्याचारी है, अब तो उसका अंत है, निश्चित ही तुम तैयार हो जाओ। अक्रूर को बुलाया, अक्रूर को बुला करके और रथ एक मंगवाया, रथ मंगवा करके अक्रूर से कहा पत्र लिखा, नंद जसोदा के लिए पत्र लिखा, कन्हैया के लिए पत्र लिखा। जैसे ही पत्र लिखा है अक्रूर को दिया, अक्रूर ने कहा ये बहुत पापी है, दुष्ट है, ये मुझे भेज रहा है, कन्हैया को बुला रहा है मारने की इच्छा से। लेकिन अक्रूर ने विचार किया मन में कि कुछ नहीं करने वाला है, तो पूर्ण परमात्मा है, चलो हमें भेज रहा है, मेरे को दर्शन हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। उत्तम श्लोक दर्शन, भगवान के दर्शन करके हम धन्य धन्य हो जाएंगे, पवित्र पावन हो जाएंगे। अक्रूर जी तैयार हो जाते हैं, अक्रूर जी चलने के लिए तैयार होते हैं। अक्रूरो ताम्रात्रि मधुपुरिया महामती, बहुत ऊंची बुद्धि वाले अक्रूर जी चले और चलते चलते भगवान का ध्यान किया। बीच में भगवान के पद चिन्ह नजर आए, धूली में पद चिन्ह नजर आते हैं। 8-9 किलोमीटर की दूरी मथुरा और वृंदावन में सुबह से चले और शाम हो गई। पद चिन्हों को देखा, अक्रूर जी रथ से उतर पड़े और चरण चिन्ह देखे धूली में, तो अक्रूर जी उन चरण चिन्हों पर लेटने लगे, रज में लौट गए, भगवान का ध्यान करने लगे। गच्छन पति महाभागो, गच्छन पति महाभागो भगवत मुझे छड़े भक्तिम परामुपगत एवं एतद चिंतयन, भगवान का चिंतन करते जाते हैं। और अक्रूर जी की मानो रास्ता में पद चिन्हों पर लेटे तो समाधि लग गई। जब अधिक समय हुआ, शाम हो गई, तो समाधि, नेत्र खुले और शाम के सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे, तब अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन के निकट पहुंचे हैं, ग्वाल वालों से मिले, पूछा कि नंद जी का महल किधर है? तो ग्वाल वालों ने साथ में अक्रूर जी को कर लिया और आगे चले। गोविंद मिले, बलराम जी मिल गए। जैसे ही मिले हैं तो एक हाथ कन्हैया ने पकड़ लिया, एक बलराम जी ने पकड़ लिया अक्रूर जी का। अक्रूर जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके ले गए। नंद बाबा से मिलाया जाकर के, नंद बाबा से मिलाया है जाकर के, नंद जी को पत्र दिया। नंद बाबा घबराने लगे कि कंस बहुत दुष्ट है, आज पत्र के द्वारा मेरे बालकों को बुलवा रहा है। अक्रूर जी की खूब सेवा करी। अंत में अक्रूर जी विचार करने लगे कि अब हम तो वापस जाएंगे, भगवान ने इशारा किया ऐसे नहीं जाओगे, हम साथ में चलेंगे।
थोड़ी देर ठहर जाओ। अक्रूर जी रुके और कन्हैया तैयार होकर के अक्रूर जी के साथ में चलने के लिए तैयार हुआ। बाबा से कहा तुम चिंता मत करो बाबा, हम जाते हैं और इनके साथ जाकर के घूम करके लौट करके आ जाएंगे, तुम चिंता मत करना। नंद बाबा ने कहा ऐसे नहीं है, भेजने वाले हैं। बलराम जी ने कहा बाबा तुम चिंता मत करो, कुछ होने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है कन्हैया का, और हम साथ में जाएंगे। घूम करके मथुरा में